जय हिंद। तो आइए आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग चर्चा क्या करेंगे। हम लोग दिल्ली सल्तनत को हम लोग देख रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे आपका खिलजी वंश। यह दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला जो वंश, एक खिलजी वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, प्रथम आपका गुलाम वंश। यह दिल्ली सल्तनत पे राजवंशों का क्या है, क्रम है। तो आज हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश। ठीक, तो देखिए खिलजी वंश, खिलजी वंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया, ये भी आप जो है कि नोट कर लीजिए। तो 1290 टू 1320 इनका समय काल निकाला जाए तो ये लोग 30 वर्षों तक। और ये भी प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम वंश शासन करने वाला कौन था, तो आपका खिलजी वंश ही था। ठीक, इसको भी आप नोट डाउन करिए। अब आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश के शासकों को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप जो है कि खिलजी वंश के सभी जितने भी शासक होंगे वह उसके अंडर में आ जाएंगे। जो ट्रिक मैं आपको दूंगा और उसे मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। खिलजी वंश के शासकों का देखिए क्रम से, न कि वह क्रम से रहेंगे। तो आइए देखिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए शासकों का क्रम, शासकों का क्रम से मैं आपको याद करा दूंगा। एक ट्रिक है, देखिए जला IAS मुन्ना, जला IAS मुन्ना, 3 बार बोलिए मेरे साथ, जला IAS मुन्ना, जला IAS मुन्ना, जला IAS मुन्ना। जला से जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी। ठीक, जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, यस से शिहाबुद्दीन खिलजी, मुझ से मुबारक शाह खिलजी, और खिलजी वंश खत्म। ये मैंने आपको ट्रिक दिया। जला IAS मुन्ना, बस आप इतना याद करें। जलालुद्दीन खिलजी JK, इब्राहिम रुकनुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी AK, ठीक शॉर्ट नाम है AK अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, मुन्ना, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह। तो ये हो गया आपके खिलजी वंश में शासन करने वाले शासकों का क्रम।
अब आपको डेट भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैं बिना कॉपी देखे देखे हुए पढ़ाता हूँ। मुबारक शाह खिलजी 1316 टू 1320, ठीक। 1316 शिहाबुद्दीन उमर और जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 और इब्राहिम 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316। ये ट्रिक याद रखना आप। जला IAS मुन्ना। अब देखिए आपको मैं, और देखिए खिलजी वंश का संस्थापक तो सभी लोगों को पता होगा कि जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी का एक कथन है कि सही मायने में दिल्ली कभी मुगल हो ही नहीं सकता, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, ये छोटे शासक थे। छोटे शासक उतने विस्तार नहीं करते हैं। तो आइए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा है, ये साम्राज्यवादी विचारधारा का था, ठीक है। साम्राज्यवादी विचारधारा मतलब कि साम्राज्य का इसने विस्तार किया। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण को हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, उत्तर भारत के अभियान, और हम लोग क्रम से देखेंगे। तो आइए देखिए। अलाउद्दीन, सॉरी, शॉर्ट नाम में लिखते हैं, अब समझ जाइए। AK के दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान अलाउद्दीन खिलजी के। इसका भी ट्रिक, आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, आप जो कि उससे याद कर लेंगे। एक ट्रिक देंगे, दे दे वादा PDF का। दे दे वादा PDF का। दे दे वादा PDF का। देखिए कैसे बताता हूं आपको। दे दे वादा PDF का, ये दोनों जो है कि आपका लोप रहेगा, ठीक। दे दे PDF वादा का, ठीक। नहीं तो बहुत कुछ कर देंगे। अपने मित्र सिखाना कि दे दे वादा PDF का। दे दे वादा PDF का। मुझे तेरा PDF चाहिए, तू मुझे वादा दे कि अपना PDF मुझे देगा। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। देवगिरी। देखिए, देवगिरी दक्षिण भारत में 3 बार यह अभियान करता है। दक्षिण भारत का अलाउद्दीन खिलजी कुल 3 बार अभियान किया, ठीक है। तो इसको देखिए, देवगिरी, पुनः देवगिरी पे अभियान करता है। देखिए, देवगिरी, पुनः देवगिरी पे अभियान करेगा। वारंगल, वार से वारंगल, वारंगल जो कि तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ में पड़ेगा वारंगल? तेलंगाना में। तो ये हो जाएगा आपका वारंगल, तेलंगाना, ठीक। तो देवगिरी, देवगिरी और वारंगल। दा से द्वार समुद्र। दा से द्वार समुद्र। देखिए, द्वार समुद्र का ही अन्य नाम मिलता है, आप देखेंगे तो होयलस। आप दोनों नामों को जानते रहिए। हो सकता है कि आपका द्वार समुद्र न देकर होयलस दे दे, इसी प्रकार वारंगल न देकर आपका तेलंगाना दे दे। तो आप जो कि दोनों नाम को जानते रहिए। द्वार समुद्र,
इसी का नाम क्या है? होयलस। ठीक। पी से पांड्य वंश, यस से, सॉरी यहाँ पे डी रहेगा, पीडीएफ, दे वादा पीडीएफ का, तो देवगिरी पुनः करेगा। ये देवगिरी 1313 में करेगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का पूछा जाए कि प्रथम अभियान कौन सा था। देखिए ऑप्शन में दे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। देखिए सबसे पहले जो है कि दक्षिण भारत में अभियान करता है तो देवगिरी को करता है। कब करता है? तो 1296। ठीक। ये आपका देवगिरी पुनः करेगा 1307 में। और देवगिरी जब पुनः 2 बार अभियान करता है 1307 वाले में देवगिरी, तो यहाँ का जो कि एक शासक था, जो कि यहाँ का एक शासक था, उसे राय रायन की उपाधि दिया था। राय रायन की उपाधि दिया था। ठीक। तो आइए देखिए यहीं पर एक शासक था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, और इसकी उपाधि जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था राय रायन की उपाधि। राय रायन की उपाधि किसकी थी? तो रामचंद्र देव की थी। देवगिरी जब 1307 में अभियान करता है तो वारंगल 1309, दे वादा द्वार समुद्र 1310, पांड्या 1311। ठीक। तो ये मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान बता दी। दे वादा पीडीएफ का देवगिरी 2 बार और लास्ट में 1311 में, थोड़ा सॉरी 1313 में। ठीक। आप देखिए एक क्रम है, ये मैंने आपको दे वादा पीडीएफ का एक क्रम है और दे वादा पीडीएफ का। ठीक। ये भी आप जो है कि ट्रिक याद कर लेंगे। देवगिरी 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 वारंगल द्वार समुद्र होयलस पांड्य और देवगिरी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान। ये तो दक्षिण भारत के थे, ये भाई 2 अभियान करता है, एक उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। तो आप देखेंगे हम लोग उत्तर भारत का अभियान, उत्तर भारत के अभियान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही समय जो कि हाजी मौला का विद्रोह, हाजी मौला का षड्यंत्र था, और सिद्दी मौला का तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक। जलालुद्दीन खिलजी के समय सिद्धू मौला और अलाउद्दीन खिलजी के समय हाजी मौला का षड्यंत्र विद्रोह था। वो लोग फकीर थे। आइए देखिए उत्तर भारत के, तो यहाँ का भी एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, गुरची, गुरची मासी, या इसको आप मासी कर लीजिएगा। ठीक है। गुरची मासी जा, गुरची मासी जा, गुरची मासी जा, या आप कह सकते हैं कि गुरची मौसी जा, गुरकी मौसी जा। ठीक। देखिए 2-3 बार बोलेंगे गुरची मासी जा, गुरची मासी जा, तो याद हो जाएगा आपको। देखिए गुर से गुजरात, गुजरात, र से चित्तौड़, सॉरी रणथंभौर। ठीक। र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़, और यहाँ पर देखिए चित्तौड़। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान करता है तो यहाँ पर जो है कि एक पंच
तंत्र जो लेखक है विशुर शर्मा की जो पुस्तक है, ठीक है। तो उसमें इसमें कहानी मिलती है, इसकी कहानी। चित्तौड़ अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कि जब चित्तौड़ अभियान किया तो इसी का नाम जो है कि खिजराबाद नाम रखता है। अपने पुत्र के नाम पर जो है कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी रख देता है। म से मालवा विजय, मालवा। सी से सिवान, जा से जालौर, जालौर। तो ये आपके उत्तर भारत के अभियान थे। गुरची, मासी, जा, गुजरात, रणथंभौर, मालवा, सिवान और जालौर। और यहाँ के शासक, आपको शासक के नाम भी मैं आपको याद करा दूंगा। आइए देखिए, ये देखिए 1297 में करता है गुजरात वाला, ये 1301 में करता है रणथंभौर। तो देखिए यहाँ का सिवान, यहाँ का जो शासक था शीतल देव, कौन था? तो शीतल देव सिवान का शासक था। सिवान का शासक कौन? शीतल देव। देखिए इसके नाम को ही पकड़कर नाम निकालिए। देखिए यहाँ पर शीतल सिवान है तो यहाँ पे शीतल है, सेम हो गया ना। देखिए कुछ चीजें हैं कि रटना नहीं है, थोड़े से लॉजिक लगाएंगे तो आप जो है कि इसको याद कर लेंगे। सिवान है तो शीतल है, ठीक है। यहाँ पे मालवा का यहाँ का शासक था महलक देव, महलक देव। महलक देव कहाँ का शासक था? मालवा का शासक था। रणथंभौर का, तो यहाँ का देखिए रणथंभौर तो राणा हमीर देव, राणा हमीर देव रणथंभौर का क्या था? शासक था। रणथंभौर का शासक हमीर देव, सिवान का शासक तो शीतल देव। तो मालवा का शासक कौन था? तो महलक देव, मालवा का शासक महलक देव। उसी प्रकार देखिए रणथंभौर का शासक तो राणा हमीर देव और गुजरात का शासक तो रायकरण बघेला। और गुजरात के शासक को कैसे याद करेंगे? तो क्या है? गुजरात, क्या है? रात गुजरेगा कहां पर? बाघ, देखिए बघेला, बाघों के बीच में रात गुजरेगी तो बघेला, रायकरण बघेला गुजरात का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान करता है तब, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जालौर, जालौर या जालौर, ठीक है। यहाँ का जो शासक था कान्हदेव, ठीक। यहाँ के शासक को लिखिए कान्हदेव, कान्हादेव या कान्हदेव जो भी आप लिख लेंगे, ठीक है, कान्हदेव। सिवान का शासक शीतल देव, मालवा का शासक महलक देव, रणथंभौर का शासक हमीर देव और गुजरात का शासक रायकरण बघेला। ये मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर और दक्षिण भारत के अभियान जो है कि करा दी। अलाउद्दीन खिलजी का ही जो है कि अली गुरसास्प जो है कि बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसे सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी जाती है। तो ये मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के शासन और अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान मैंने आपको सारे बता दिए। अब आपको अभियान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अभियान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ये काम याद कर लेना।